हमारे हिंदू भाई ने सवाल पूछा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या है, वो फिज़िकल है क्या, कोई एक फिज़िकल जैसी चीज़ है क्या, वो सारे दुनिया के अंदर है कि दुनिया के बाहर है, वो दुनिया को कंट्रोल कैसा कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है फिज़िकल का, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है हम और आप जैसा। अल्लाह ताला का डेफिनेशन अल्लाह ताला देते सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, सबसे ऊंचा है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जना है ना किसी से जना हुआ है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला के 4 लाइन का डेफिनेशन है। जो भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, अगर वो 4 लाइन डेफिनेशन में, इस 4 लाइन में आ जाता है, तो हम मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं कि वो खुदा है। उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला सारी दुनिया में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, बेनियाज है, कभी भी फना ना होने वाली चीज़ है, और सारी आसमान और धरती उनकी है। वो ना कभी थकते हैं ना उन्हें कभी नींद आती है, ना उन्हें नींद की ज़रूरत है। और आगे फरमाते कि उनका अर्श हेवन्स एंड अर्थ के ऊपर है, मतलब सारे आसमान पे अर्श है। अल्लाह सुब्हाना तआला ये भी जिक्र करते हैं, आप जहाँ भी देखेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला का वजह पाएंगे। इससे में ये साबित होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का इल्म सारे जगह में है, सारे कायनात में है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इतना पावर, अल्लाह ताला कहते हैं कि यस पावर ओवर ऑल थिंग्स इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, उनकी ताकत ऐसी है कि सारे जहां में फैली हुई। और वो सवाल था फिजिकल चीज़ है ना, फिजिकल नहीं है, आप और हम जैसे नहीं है, वो कुछ अलहदा चीज़ है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह शुरा में, सूरा नंबर 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला के जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को इस दुनिया में किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक अलहदा चीज़ है। Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. सवाल है कि कुरान शरीफ में, इस्लाम में एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ये जो आसमान की जो पढ़ाई है और फल्कियात के बारे में ज़िक्र है, और क्या कुरान मजीद जो आज साइंस ने एडवांस कर चुकी है, बिग बैंग में मानती है, और ये मौलाना लोग जो मिराज का जिक्र करते हैं वो क्या है। कुरान शरीफ में कई आयतें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। हम एक लेक्चर दे सकते सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पर, और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानने में आप मेरी कैसेट देख सकते हैं, कुरान और जदीद साइंस, उसमें डिटेल में जिक्र है। लेकिन मेन सवाल था कि आप बिग बैंग में मानते हैं क्या नहीं। और बिग बैंग ये कहती है कि सारी कायनात एक थी, उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ बिग बैंग, और उसमें फिर वजूद में आया ये गैलेक्सीज, ये तारे, ये सितारे, और ये फलक, और ये प्लैनेट्स, सूरज, चांद, और ये धरती, इसे कहते हैं बिग बैंग। और ये डिस्कवर साइंटिस्ट लोग ने किया समवेयर अराउंड 1970, कुछ 30-40 साल पहले डिस्कवर किया है बिग बैंग के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व तआला 1400 साल पहले इसका जिक्र करते हैं सूरह अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्दा कानत रत्कन तकनाहुमा, कि वो काफिर लोग नहीं जानते कि ये फलक, ये आसमान और ये धरती एक थी और हमने उन्हें छुट्टा किया। तो ये जो बिग बैंग आज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए कि कायनात कैसे वजूद में आए, अभी 30-40 साल पहले उन्होंने इसका इल्म हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में करते हैं। और ऐसे कई आयत है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हम पहले ये नहीं जानते थे कि दुनिया गोल है, पहले हम समझते दुनिया चपटी है, अभी हमें पता चला
300-400 साल पहले कि दुनिया गोल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में, वह अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद हमने दुनिया बैदे के शक्ल में बनाई। दहा के एक मानी है कि फैली हुई और दुनिया फैली हुई है, और दूसरी मानी है कि बैदे की शक्ल। ये दहाहा अरबी लफ्ज़ दुया से आता है, और हम जानते हैं कि दुनिया गोल बॉल की तरह पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो जियोस्फेरिकल है, मतलब पोल से ऊपर और नीचे से चपटी है। इंग्लिश में कहते हैं जियोस्फेरिकल। और जब आप देखेंगे अंडा, और ये दुया जो लफ्ज़ है वो आम अंडा नहीं है, खुसूसन ऑस्ट्रिच का एग है, शतलमुर्ग ऑस्ट्रिच, उसका अंडा। और अगर शतलमुर्ग का अंडा देखेंगे आप, वो बिल्कुल दुनिया की तरह है, गोल लेकिन ऊपर और नीचे से चपटा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस दुनिया का शेप 1400 साल पहले कहते हैं, जो हम अभी 200-300 साल पहले जानते हैं। पहले हम समझते थे चांद की रोशनी खुद की है, अभी कुछ चंद अरसे पहले 100 साल 200 साल 300 साल पहले पता चला कि चांद की रोशनी खुद की नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 कि सूरज की रोशनी जो है वो खुद की है, ये चांद की रोशनी है वो खुद की नहीं है, वो बोरोड है, किसी से ली गई है। और आज हम जानते हैं ये चांदनी जो है वो सूरज की रोशनी चांद पे गिर के आती है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। तो इस तरीके से कई आयतें कुरान मजीद में जो फलक और आसमान और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। आप मेरी कसर सुन सकते हैं कुरान मॉडर्न साइंस। इनका अगला सवाल था कि ये मेराज क्या है। मेराज का जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए, और ये मेराज का जिक्र है कि किस तरीके से वो आसमान पर जाते। ये एक मौजिज़ा है। साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि सब कुछ कह सकती है। ये एक मौजिज़ा है जो कुरान शरीफ में जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1। ये एक मौजिज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया। साइंस हर चीज़ के बारे में इल्म नहीं रखती। साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जन्नत है जहन्नम है, साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जिन है या फरिश्ते, लेकिन साइंस ये भी नहीं कह सकती कि जिन नहीं है, फरिश्ते नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है। तो मैं कहता हूँ जो भी कुछ कुरान मजीद में लिखा हुआ है 80% साइंस ने उसे तहकीक करके कह दिया 100% सही है। 80% जो कुरान शरीफ में साइंस के बारे में जिक्र है उसे साइंटिस्ट कहते हैं कि 100% सही है। 20% एम्बिगुअस है, हमें नहीं पता, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। साइंस इतनी एडवांस, इतने ऊंचाई पे नहीं पहुंची कि बाकी चीज़ के बारे में कह सकती। तो मैं कहता हूं कि अगर 80% पता है कि 100% सही है और 20% हमें पता नहीं, तो मेरा इल्म कहता है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। तो ये मेराज भी उसी 20% में आता है। इंशाअल्लाह 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस और तरक्की करेंगी और ये भी कबूल करेंगी कि मेराज हुआ, ये भी कबूल करेंगे जिन है, फरिश्ते हैं, जहन्नम है, दोज़ख है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से 2-3 सवाल जो है वो किए गए। पहला सवाल ये किया गया कि अल्लाह ताला का वजूद जो है वो साबित करें, अल्लाह ताला का मतलब अक्स क्या है। तो वो तो हम मुस्लिम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मतलब कि अल्लाह ताला का ना कोई अक्स है, अल्लाह ताला की ना कोई शेप है। अल्लाह ताला हर जगह में मौजूद हैं। अल्लाह मतलब इतना ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं कि मतलब दुनिया में एक एक ज़र्रा, एक एक पत्ता, एक एक चीज़ जो इस दुनिया में मौजूद है उसके बारे में वो अल्लाह ताला जानते हैं और उस पर कादर हैं, उसके ऊपर कादर हैं, उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये चीज़, ये हम लोगों का ईमान है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। जो हम अल्लाह अकबर कहते हैं उसको कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह इस पूरी दुनिया से बड़ा है। अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया पे कादिर है। वो अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। उसमें तारे, ज़मीन, आसमान और ये जितने भी गिनाते हैं साइंस में, जितने भी और प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सियाँ वगैरह, हर चीज़ इस यूनिवर्सल में मौजूद अल्लाह ताला के अंडर में है और अल्लाह ताला ने ही इनको बनाया है। मतलब 6 दिन में कहते हैं दुनिया को जो है वो अल्लाह ताला ने तकमील दी थी 7 दिन में।
तो इसलिए जो है ना ये चीज़ मानना, तो मतलब हम मुसलमानों का हमारा ईमान है इस चीज़ पे कि अल्लाह ताला ने ही ये सारा कुछ बनाया और अल्लाह ताला ही इस पे जो है वो कादिर है। उनका कोई वजूद नहीं, उनकी कोई औलाद नहीं, ना वो किसी के वालिद हैं और ना ही वो ख़त्म होने वाले हैं। वो हमेशा रहने वाले खुदा हैं। अल्लाह ताला अल्लाह हैं, सबसे हमेशा रहने वाले खुदा हैं। तो इसलिए जो है ना वो मतलब इनका कोई वजूद बयान नहीं कर सकता, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो अल्लाह ताला का वजूद बयान कर सके। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि इंसान की शाहरग ये जो होती शाहरग, इससे भी ज़्यादा करीब हूँ मैं इंसान के, कि मतलब मैं इससे भी ज़्यादा करीब हूँ, इसको हर इमाल करते हुए देखता हूँ। ये अल्लाह ताला का एक खौफ है अपने बंदे पे कि मैं मतलब तुम्हें हर एक चीज़ करते हुए देखता हूँ। फिर बाद में उन्होंने सवाल किया कि शब मेराज क्या है, या ये जो बिग बैंग हुआ था, दुनिया की तख्लीक किस तरह से हुई, क्या ये सच है जो मतलब बिग बैंग के ज़रिए जो दुनिया बनाई गई। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिख दिया। वही डॉक्टर जाकिर नाइक की बात कि साइंस ने तो आके अभी एक्सप्लेन किया सारा कुछ। साइंस ने जितनी भी तख्लीक की, ये 200-300 साल पहले ही तख्लीक करना शुरू की हर चीज़ की। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे उन्होंने कहा एक माइक्रोस्कोप निकाली है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है पीछे जाके देख सकती है माइक्रोस्कोप के साथ। वो माइक्रोस्कोप तो नहीं, उसको कोई टेलीस्कोप कहा जाता है, तो उसके साथ जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने शाया की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इस दुनिया को दी हैं कि जिसके ऊपर कोई भी स्टडी नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीज़ें मतलब अल्लाह ताला ने कर दी हुई हैं इंसान के अंदर, ऐसी दे दी हुई हैं कि वो उस पे कोई तख्लील नहीं कर सकता। जैसे किसी इंसान ने मरना कब है, मतलब 10 साल पहले कोई इंसान बता सकता है कि इसने कब मरना है, या कोई इंसान किसी की गारंटी दे सकता है कि इसने कल तक रहना है। इस चीज़ की गारंटी साइंस नहीं दे सकती। दूसरा, फिर उन्होंने ये मौत कब आनी है इंसान को और किस तरह से आनी है, ये साइंस तख्लीक नहीं कर सकती, ये साइंस बता नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा है रिज़्क़ और मौत, ये 2 चीज़ें मेरे हाथ में हैं, बाकी जो है वो सारा कुछ इस दुनिया में जो इंसान जो करता है उसको मिलता है। रिज़्क़ और मौत, क्यों? क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा कि अगर अल्लाह ताला रिज़्क़ अपने हाथ में ना रखते तो गरीब भूखा मर जाता। और मौत, अगर मौत अमीर आदमी को मौत ना आती तो उसने कहना था कि ये गरीब था इसलिए मर गया। तो इसलिए जो है ना अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं, मौत और ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़ और मौत। तो ये चीज़ें बताना जो है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेराज शरीफ पे जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, उसको सबूत उसका क्या मतलब, जो आपके उलमा कराम जो है वो बयान करते हैं। तो वो मेराज शरीफ, ये तो वाज़ह है बिल्कुल कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मिल के आए मेराज की रात। तो उसको हम जो है वो मतलब उस रात हम इबादत करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसी रात हमें नमाज़ों का तोहफ़ा मिला, उसी रात जो है वो अल्लाह ताला हम कलाम हुए अपने महबूब के साथ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ऐसा नबी नहीं जिसने जो है वो मिराज शरीफ की हो, अल्लाह ताला का मतलब हम कलाम हुए हों, एक दूसरे का दीदार किया हो, ऐसा कोई नबी नहीं है। 1,24,000 पैगम्बर जो है वो इस दुनिया में आए, लेकिन ऐसा कोई नबी नहीं जिसने अल्लाह ताला का दीदार किया हो। हाँ, मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे तो उनको भी कुछ पर्दे वाज़िया किए गए थे, मतलब प्रॉपर जो है उनको अल्लाह ताला ने अपना दीदार नहीं था करवाया। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें मतलब अकल से परे हैं, इन चीज़ों पे सवाल करना ही जो है वो मतलब एक गलत चीज़ है मुसलमान के लिए। हिंदुओं के दिल में तो चलो, ये काफिरों के दिल में ये ख्याल आते रहते हैं कि मतलब अगर आपका अल्लाह ऐसे कर सकता है तो ऐसे क्यों नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हिंदुओं के दिलों में आना नॉर्मल है, लेकिन मुसलमान अगर ये सवाल अपने ज़हन में लाएगा या किसी से पूछेगा तो उसके मतलब उस चीज़ को जवाब देना और या मतलब उसके माइंड में सवाल आना जो है वो एक ईमान की खारिज की निशानी होगी, वो ईमान से खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत कुछ ऐसी हैं जिन पे सवाल बनता ही नहीं, आप लोग सवाल कर ही नहीं सकते। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।